हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि फैक्ट्री में दूध कैसे बनाया जाता है, जिसे हम रोज पीते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि दूध में कितना प्रोटीन होता है और हर घर में मम्मी लोग बोलती हैं कि दूध पिया करो वरना पतले रह जाओगे। और पहले के जमाने में तो छोटे बच्चों को भी ये बोला जाता था कि दूध पी लो वरना गब्बर आ जाएगा और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। चलिए छोड़िए, लेकिन ये तो जान लीजिए कि फैक्ट्री में दूध, दही, घी बनता कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मार्केट में मिलने वाला दूध जो आप घर पर लाकर पीते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं, आपको तो पता ही होगा कि वो कैसे तैयार किया जाता है। पहले के जमाने में तो कई किसान अपने हाथों से दूध निकालते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे फैक्ट्री में बनने लगा है। सबसे पहले तो बड़े बड़े डेयरी फार्म में पशुओं का दूध मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद भारी मात्रा में दूध को फैक्ट्री में लाया जाता है। अब फैक्ट्रियों में ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे कि पशुओं से दूध निकाला जा सके बड़े ही आराम से, बिना समय बर्बाद किए हुए। आज भी कई ऐसे शहरों में लोग दूध निकालकर अपने पास वाले डेयरी मिल्क में दूध ले जाते हैं, जहां पर दूध की क्वांटिटी को चेक किया जाता है, क्वालिटी को चेक किया जाता है और वहां पर दूध की जांच अच्छे से होती है। उसमें देखा जाता है कि इसमें कितने पानी की मिलावट है और कितना नहीं। इस तरीके से दूध को चेक करने के बाद दूध लाने वाले को दूध की कीमत दे दी जाती है और फिर दूध को एक बड़े से कंटेनर में डालकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचकर दूध को वहां की लगी मशीन द्वारा बड़े बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। जिन कंटेनरों में जो दूध डाला जाता है, इनके अंदर दूध को चलाने के लिए मशीन लगी होती है, जिससे दूध को जमने नहीं दिया जाता और खराब नहीं होने दिया जाता। और जहां पर दूध को 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडा किया जाता है, यहाँ जिसमें से ये कच्चा ठंडा दूध खराब ना हो। और फिर एक पाइप के द्वारा इन्हें दूसरे कंटेनर में भेजा जाता है, जिससे उसके ऊपर की बर्थ मतलब कि मक्खन को निकालकर अलग किया जा सके। इसके बाद इस दूध में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी को इस दूध में मिलाया जाता है, जिससे कि दूध की क्वालिटी को बहुत अच्छा बना दिया जाता है। और इसके बाद दूध को एक कंटेनर में डालकर उबाला जाता है, जिससे कि दूध का टेस्ट अच्छा बना रहे। और फिर उसके बाद वहां की लगी मशीनों में दूध को ठंडा करने के लिए डाल दिया जाता है और उसके बाद वहां की लगी मशीनों से दूध को पैकेट में पैक किया जाता है और कई अलग अलग मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। तो इस तरीके से दूध को बोतल में भरा जाता है, फिर इसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से फैक्ट्री में ये पैकेट वाला दूध तैयार किया जाता है। अब यदि हम बात करें फैक्ट्री में घी कैसे बनता है, तो दोस्तों आप मार्केट से घी ला करके घर में यूज करते हैं। अब आपको तो पता होना चाहिए कि वो घी फैक्ट्री में बनता कैसे है। ये तो सबको पता है कि देसी घी हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसमें ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखते हैं। लेकिन आज की डेट में देसी घी बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए देसी घी बहुत ही कम लोग खा पाते हैं। लेकिन फैक्ट्री वाले घी को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों, घी की फैक्ट्री में आपको बहुत सारे कंटेनर मिलेंगे, जिसमें कंटेनर पाइपों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में इकट्ठा किया जाता है मक्खन। अलग अलग जगह से लाकर फैक्ट्री में एक जगह इकट्ठा करते हैं उसे और वहां लगे बड़े कंटेनरों में मक्खनों को डाला जाता है। फिर कंटेनरों में लगी हुई रॉड से मक्खन चलाया जाता है, वो अच्छे से मथा जाता है और लगे हुए पाइपों के द्वारा दूसरे कंटेनर में पिघला करके दूसरी तरफ लगे टैंक में गिरता है ये। और फैक्ट्री के अंदर सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जो काम किए जाते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और कंटेनर के अंदर घी को मथने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से घी अच्छे से मथ जाता है। इसको पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है, जिससे कि घी में कोई भी जम्स ना आए। वहां के वर्कर्स ग्लव्स पहन के ये काम करते हैं। फैक्ट्री में लगे हुए कंटेनरों में जो घी पकाया जाता है, उसको 180 डिग्री सेल्सियस से पकाया जाता है। वहां के एक्सपर्ट्स ध्यान रखते हुए घी को बनाते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं। और एक फैक्ट्री में कम से कम 600 से 700 लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद कंटेनरों में घी पकने के बाद उन्हें दूसरी पाइप के द्वारा कंटेनर में डाल दिया जाता है और स्टोरेज टैंक बोला जाता है उसे। और उस स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 100 टन होती है। इसके बाद ठंडा होने के लिए इसे 24 से 25 घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद घी में दाना बनना शुरू हो जाते हैं। जो आपने देखा होगा कि घी में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। फिर उसके बाद
थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया जाता है और फिर वहां लगे पाइपों से दूसरी तरफ भेजा जाता है, जहां पर घी की पैकिंग होती है और इस तरह से तैयार होकर मार्केट में आता है आप सबके लिए घी, और आप बेझिझक इसे खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करने वाले हैं फैक्ट्री में बनने वाले दही की, कि आखिर दही कैसे बनता है जो रोज हम बड़े चाव से खाते हैं। और इस गर्मी में तो बिना खाए मन नहीं मानता है, लोग तो रोज लस्सी, दही, छाछ जैसी चीजें बनाते हैं और देखा जाए तो दही के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। अब इसका इतना यूज करते हैं तो ये भी जान लीजिए कि दही फैक्ट्री में कैसे बनता है। कैसे बनता है, आइए चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस फैक्ट्री में लगी हुई बड़ी मशीनों से ये दही बनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है दूध से। आप तो जानते ही हैं कि सामान्य तौर पर दही को दूध, शक्कर, स्टेबलाइजर, फलों और एक जीवाणु इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहले तो फैक्ट्री में खूब सारा दूध लाया जाता है और अलग अलग कंटेनरों में डाल दिया जाता है और इसको मिक्स किया जाता है। इन सब चीजों से उसके बाद उसमें चल रही मशीनों से दूध को उबाला जाता है और उसको चलाया जाता है कि वो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाए और दही बनाने योग्य परिवर्तित हो जाए। अब बारी आती है मिल्क में से मक्खन को हटाने की, और इसके लिए इसमें लगी मशीन इसमें से मक्खन अलग करती है और इसके बाद दूध के पदार्थ को जमाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक उसे निकाला नहीं जाता है। और उसके बाद इसमें स्टेबलाइजर जोड़ा जाता है, यानी कि कोई ऐसे टाइप की चीज डाली जाती है जो दूध को अलग अलग कर देती है और जो दूध में बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने के लिए वहां के एक्सपर्ट्स खाने वाले एसिड को डालते हैं, जिससे उसमें ये खत्म हो जाए। और फिर कई मशीनें वहां पर लगी होती हैं जिससे दही को बनाने में यूज होती हैं और फिर कई घंटों तक दही को ठंडा करने के बाद इसमें उपस्थित लोग ब्लॉगर्स दानों को तोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो दही को 46 से 47 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है, पर उसमें अलग अलग फ्लेवर्स मिला करके दही को पैक कर दिया जाता है और ये मशीन के द्वारा पैक करने के बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से तैयार होता है फैक्ट्री में दही। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दूध, दही, घी जैसी चीजें आम लोगों के लिए बड़ी ही कॉमन सी बात है, लेकिन हम लोग इसको बिना खाए नहीं रह पाते हैं। अगर हमें रोटी खानी है तो घी लगाकर ही खाते हैं, अगर चावल खाना होता है तो घी डालकर चावल खाया जाता है, अगर हमें दूध पीना है तो दूध पीते हैं, बड़ा मजा आता है। और दूध को तो कई चीजों को मिलाकर पिया जा सकता है ना। जैसे कई लोग दूध सादा पीते हैं, कुछ लोग अच्छी सी ड्रिंक बनाकर पीते हैं, जैसे कि कोल्ड कॉफी बनाकर पीते हैं, रूअफ़ज़ा डालकर दूध को पिया जाता है और भी बहुत कुछ चीजें बनती हैं दूध से। दूध का सेवन तो हम रोज करते हैं, मगर हमें इसे बनाने की प्रक्रिया नहीं पता थी। लेकिन आज आप जान गए होंगे कि दूध से बनी हुई चीजें कैसे बनती हैं फैक्ट्री में। इसे बनाने के लिए कितने सारे प्रोसेस किए जाते हैं। मगर एक बात यह भी है कि हमारे पहले के जमाने में फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को हाथ से ही बना हुआ दूध, घी, मक्खन खाने को मिलता था, जिनको बोलते हैं देसी तरीका। हमारी मम्मियां और हमारे बूढ़े बुजुर्ग अपने हाथों से बनाते थे। दूध निकालने के लिए डेयरी जाना होता था और वो हाथ से ही निकालते थे। घी बनाना होता था तो वो घी भी बनाते थे। आपने तो देखा होगा कि आपके घर में भी घी कैसे बनता है और दही कैसे जमाया जाता है। फैक्ट्री में बने हुए दही और दूध का टेस्ट एकदम अलग ही होता है। और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको फैक्ट्री में बने हुए दही, दूध, घी पसंद है या फिर घर के बने हुए पसंद हैं, और किस तरीके से बनाए जाते हैं आपके घर में, वो भी हमें बताइए। दोस्तों, लोग यूज तो करते हैं फैक्ट्री में बने हुए दूध, घी, दही, मगर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो घर में बने हुए दूध, दही, घी से अपनी आपूर्ति पूरी करते हैं। उनके मन को शांति नहीं मिलती है बाहर की फैक्ट्रियों से बनी हुई चीजों को खाने में, और क्योंकि उन्हें पता है कि फैक्ट्रियों में जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें सारे गुण खत्म हो जाते हैं और उनमें इतने गुण नहीं रहते हैं जो नेचुरल चीजों में होते हैं। आजकल इतनी बिजी लाइफ में कोई भी नहीं चाहता है कि खुद से ही सारी चीजें करे, इसीलिए वो मार्केट जाकर के ये सारा सामान लाकर खुद ही यूज करते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि रोज दही जमाए और खाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी और भी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।